तो आज का ये वीडियो है कि बहुत लोग पूजा करते हैं, कभी कभी आपकी पूजा नहीं लगती है। तो उसका जो मेन कारण होता है ना, जाइए अगर आपको पाठ करते टाइम नींद आ रही है या डर लग रहा है या भय लग रहा है या किसी के आने की आहट हो रही है या आवाज़ एकदम अचानक से आ रही है और आप पूजा करना बंद कर दे रहे हैं, फिर सोच रहे कि नहीं कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये सब एक निगेटिविटी है जो आपको पूजा करने नहीं देना चाहते। तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हनुमान जी पप्पा जी की कृपा से आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए आज आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं और ये गलती होती है, अक्सर होती है, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में पूजा करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम उसकी आशा करते हैं कि चलो आज हम मेहनत करेंगे, कल मुझे फल मिलेगा। जब हम फल की आशा करेंगे लेकिन हमारी मेहनत जब कामयाब ही नहीं होगी तो हमें फल किस चीज़ का मिलेगा, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोगों से ऐसी गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी पूजा करते हैं तो कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हम लोग किस टाइम पूजा कर रहे हैं, और जब भी पूजा करते हैं तो बस जल्दी जल्दी पूजा करते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। क्योंकि बहुत लोग, देखिए, बहुत काम होते हैं सभी लोगों को, ठीक है। फ्री बैठना या फ्री रहना तो बहुत लोग ऐसा, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि उसको काम ना ही हो, ठीक है ना। तो आप कितने भी जल्दी में हो, कितनी भी जल्दबाजी में हो, लेकिन आप जब भी पूजा करेंगे ना तो हनुमान जी बप्पा जी को बोल कर ही करेंगे पूजा। आपको उनको बोलना है कि बप्पा जी मैं अभी आपके पाठ पढ़ने वाली हूँ और आपको रक्षा करनी है। आपको ध्यान देना है कि मेरे पाठ में कोई भी बाधा ना आए, ना ही मेरा माइंड इधर उधर घूमे, ना ही मेरा मन इधर उधर जाता है ना। कि हम लोग जब भी पूजा करते हैं या पाठ पढ़ते हैं तो हम बुक आगे रख लेते हैं, वो तो दिखता है कि हाँ बुक आगे रखी है, पर हमारा दिमाग कहाँ होता है, ध्यान कहाँ होता है, कुछ पता नहीं होता है। कुछ भी चलने लगता है माइंड में, कुछ नहीं तो आज दिन में किसी से फाइट होगी या कुछ भी तो वो आ जाएगा माइंड में, नहीं तो वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या माइंड में आ जाता है। पर आपने जब भी पूजा करनी है माइंड को एकदम फ्रेश रखना है और ओनली ओनली पूजा पर ही ध्यान देना है। आपको जब भी आसन पे बैठना है उससे पहले बप्पा जी को बोलना है, बप्पा जी अब मैं आपके पाठ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, बप्पा जी ध्यान देना, आपको रक्षा करनी है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो अपने दिल से, अपने मन से अपने पाठ कर रही हूँ। जो बाहरी निगेटिविटी होती है वो हम लोगों को पूजा नहीं करने देती है। वो कुछ नहीं तो आपको गुस्सा दिलाएगी, नहीं तो आपका माइंड इधर उधर घुमाएगी, कुछ ना कुछ। नहीं तो आप जब भी पाठ करेंगे बैठकर तो आप अपना पूरा ध्यान देंगे पाठ पर फिर भी आपको अजीब सा लगेगा, एकदम से लगेगा कि कोई आ गया है, ऐसा लगेगा अजीब सा कि कोई आ गया, या फिर आपको लगेगा कि कोई कुछ बोल रहा है, नहीं तो आपको डर, एकदम डर लगेगा कि मतलब पता नहीं कौन आया और चला गया। तो ये सब भी जब भी होता है ना तो आप समझ जाइए कि आपके साथ गलत हो रहा है, और वो गलत ओनली ओनली निगेटिविटी कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आप पूजा करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्योंकि देखिए जो भी बाहरी हवा व्यार जो भी होती है आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए मैं ये बात आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग पूजा तो करने बैठ जाते हैं, पर हमारा जब ध्यान इधर उधर हो जाता है ना तो वो एक तरीके का बोलते हैं ना कि विघ्न, एक तरीके का पूजा में विघ्न, ठीक है ना। क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप पूजा करें या आपकी पूजा लगे। क्योंकि देखिए निगेटिविटी होती है तो वो तो चाहती है कि आपके शरीर में या आपके घर में हमेशा हमेशा रहने के लिए, ठीक है। तो वो नहीं चाहती है कि मैं यहाँ से जाऊँ या आप ऐसा कोई भी काम करें और आप उसमें सफल हो जाएं जिससे कि जिसके कारण वो उस घर से बाहर चली जाए, ठीक है ना। तो वो नहीं चाहती है, तो वो आपकी पूजा में बाधा डालेगी, आपका मन भटकाएगी, आपको डर महसूस कराएगी। ये सब होता है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब आपकी पूजा नहीं लगेगी। अगर आप आराम से बैठकर अपना हनुमान चालीसा का, अगर आप बैठकर आराम से अपनी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और अचानक से आपको लगता है कि किसी ने आपको डरा दिया, आप अचानक से डर गए, या फिर कोई एकदम आया और आपको दिखाई नहीं दिया, नहीं तो सबसे बड़ा क्या होता है पता, आप पाठ कर रहे हैं, जैसे कोई संकल्प लेता है 11 या 21 पाठ का, तो आप पाठ करते करते सो जाते हैं, एकदम से आंख लग जाती है और आपको कुछ एकदम दिखाई देने लगता है। समझ जाइए अगर आपको पाठ करते टाइम नींद आ रही है या डर लग रहा है या भय लग रहा है या किसी के आने की आहट हो रही है या आवाज़ एकदम अचानक से आ रही है और आप पूजा करना बंद कर दे रहे हैं, फिर सोच रहे कि नहीं कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये सब एक निगेटिविटी है जो आपको पूजा करने नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि आप पूजा ना करें, आपकी पूजा भंग हो जाए, जिससे कि आपकी पूजा नहीं लगेगी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और अक्सर देखिए, अक्सर माताएं बहनें इसीलिए पूजा करती हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हनुमान जी को कहते हैं कि एक हनुमान चालीसा में एक लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक लाइन है
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम लोग अक्सर हनुमान जी बप्पा जी की पूजा तब ही करते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं, और ख़ास करके निगेटिविटी से। तो उसका ओनली एक ही निवारण है, वो है हनुमान जी बप्पा जी। हनुमान जी बप्पा जी की वजह से कोई भी निगेटिविटी आपके पास भटकेगी भी नहीं, रहने की तो बात छोड़ो, भटकेगी भी नहीं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ताकि आप हनुमान चालीसा का पाठ ना कर पाएँ, क्योंकि वो आपके घर में रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो हमेशा आपके घर में ही रहें। इसीलिए आपको ध्यान देना है, आप जब भी पूजा करने बैठते हैं, आप जब भी संकल्प वाला पाठ करें या नॉर्मली भी करते हैं ना, आप चाहते हैं चलिए जैसे किसी का मन होता है, किसी की भावनाएं होती हैं कि मुझे अपने हर मंगलवार को किसी ही पाठ करने या 7 पाठ करने या 11 पाठ ही करने हनुमान चालीसा के। तो आप जब भी पाठ करते हैं तो बप्पा जी को एक बारी बोल कर ही कीजिए कि बप्पा जी आपको रक्षा करनी है, आप क्या करेंगे कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ आसन पर बैठने और अपने पाठ पूरे करके ही उठूँगा, और इसमें कोई बाधा और विघ्न नहीं आना चाहिए, आप मेरी रक्षा करेंगे, आपको देखना है। मैं अपनी हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, लेकिन कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको इतना बोलने के बाद ही जाकर आसन पर बैठना है, उसके बाद आपको अपने पाठ शुरू करना है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। कभी कभी ना मुझे अचानक से नींद आ जाती, क्योंकि मैंने अभी पहले संकल्प वाले पाठ ही किए थे, तो मैंने पूरा 28 दिन का संकल्प लिया हुआ था। तो पप्पा जी ने मेरी मनोकामना पूरी की थी। और उसके बाद जब भी मैं पाठ करती थी ना, तो 11 पाठ शाम को पूजा करती थी डेली, और 11 पाठ करती थी। तो 11 पाठ करते करते ना मतलब 3-4 दिन तो आराम से हो गया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे करके ना मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई कि मैं पाठ कर रही हूँ, मेरी अचानक से आँख लग जा रही है, मुझे कुछ ना कुछ दिखाई देने लग रहा है। तो एक ही प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बाद कभी लगता कि अचानक से दरवाजे से कोई आया एकदम से, और कुछ नहीं होता ना, तो लगता है कि मेरा शरीर बहुत भारी है, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी लग रहा है मुझे, बहुत नींद सी आ रही है। ये सब ओनली निगेटिविटी के ही कारण होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद भी मैंने भी यही किया, मैंने बप्पा जी को बोला, मैंने कहा आज के बाद अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो बप्पा जी आपको देखना है, आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, मेरे पाठ में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, मैं जब तक अपना पाठ करूँगी बैठकर, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। और हकीकत में उसके बाद से मैंने जब भी पाठ किए हैं, मुझे कोई डिस्टर्बिंग, कोई भी डर, कोई भय कुछ भी नहीं लगा। मैं आराम से पाठ करती थी, और पूरे पाठ करके उसके बाद मैं उठती थी, और उसके बाद आरती करती थी। तो आपको जब भी पाठ करना है ना, तो बप्पा जी को बोल के करना है, ताकि आपके पाठ में कोई भी विघ्न और बाधा ना आए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपके घर परिवार के सदस्य सभी लोग सुरक्षित रहें, और बप्पा जी आप लोगों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। और ध्यान रखिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। डेली में भी आप ज़्यादा नहीं तो एक ही पाठ कर लीजिए हनुमान चालीसा का, ज़्यादा नहीं तो ओनली एक पाठ ही कर लीजिए। अगर आप डेली कर सकते हैं तो आप ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं मेरी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और भी जानकारियाँ अगर आपको चाहिए, अगर आपका कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बताती हूँ आपको पता है, क्योंकि मैं खुद पहले करती हूँ वही आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरे साथ बदलाव हो सकते हैं, मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, तो मेरे थ्रू किसी और की भी ज़िंदगी बदले, जिसके भी जीवन में प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम बप्पा जी दूर करें। तो अभी मैं मेरी वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी बप्पा जी।